Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जोर से कहें Hallelujah. कितने लोग आज खुश हैं? हमारी खुशी का मंबा खुदावंद यीशु मसीह है। बेशक यीशु मसीह के वसीला से हमें रूह का फल खुशी मिलता है और वो ही हमें खुशी और शादमानी के तेल से मज़ा करता है। तशरीफ़ रखेंगे। आज शाम हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के मुख्तलिफ अलकाब में से एक लक़ब जो कि अमैनुएल है उसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि लफ्ज़ अमैनुएल के मतलब क्या है और यीशु का नाम अमैनुएल क्यों रखा गया। हालेलुया। याद रखें, हर बात की कोई वजह है। कलाम मुक़द्दस का एक एक नुक्ता, एक एक शोशा बाइबल कहती है वो मकसद के साथ है। तो खुदावंद यीशु मसीह का नाम अमैनुएल क्यों रखा गया, आज हम इस बात को देखेंगे और जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह को अमैनुएल कहा गया, क्यों यीशु मसीह को अमैनुएल कहा जाता है, इसके क्या मायने हैं। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब, और पढ़ें जरा उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है जी। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और 14वीं आयत में पढ़ें क्या लिखा है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमैनुएल रखेंगे। इसी तरह से अगर हम मत्ती की अंजीली बयान के पहले बाब की 22 और 23 आयत देखें तो वहां पर मत्ती रसूल इसी पेशन गोई को याद दिलाता हुआ ये कहता है कि ये सब इसलिए हुआ कि जब खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो मत्ती ने उस पेशन गोई को तो याद दिलाया, मगर उसने साथ एक और खास बात ये याद दिलाई कि उस पेशन गोई में कहने वाले नाम के मायने क्या थे, और उसने मायने ये बयान किए कि खुदा हमारे साथ है। तो इसका मतलब है अमैनुएल के मायने हैं खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे यानी यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर आप लफ्ज़ अमैनुएल का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लफ्ज़ अमैनुएल जो है ये 3 बार मिलता है, 2 बार पुराने अहदनामा के अंदर और 1 बार नए अहदनामा में, जो मत्ती की अंजील में हमने देखा। मत्ती की अंजील के पहले बाब की 22वीं 23वीं आयत में हमें ये लफ्ज़ मिलता है और 2 दफ़ा यशायाह ने इस्तेमाल किया। और याद रहे कि लफ्ज़ अमैनुएल जो है, लफ्ज़ अमैनुएल यीशु मसीह का जिस्मानी या ज़ाहिरी नाम नहीं था, बल्कि लफ्ज़ अमैनुएल जो था ये यीशु मसीह का एक रूहानी लक़ब था, एक रूहानी नाम था। ये उसकी रूहानी शनाख्त थी, ये उसकी रूहानी पहचान थी। इसलिए ज़मीन पर उसको कोई अमैनुएल नहीं कहता था, बल्कि उसको उस्ताद कहते थे, उसको रबी कहते थे, उसको यीशु कहते थे, उसको खुदावंद कहते थे। मगर अमैनुएल उसका रूहानी नाम था। और यीशु मसीह वाहिद शख्सियत थी और है जिसके एक नहीं बल्कि बहुत से रूहानी नाम हैं। जैसे आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो यीशु मसीह को कलाम खुदा कहा जाता है, ये यीशु मसीह का रूहानी नाम है। यीशु मसीह को आफताब सदाकत कहा जाता है, ये उसका रूहानी नाम है। यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहा जाता है, ये उसका रूहानी नाम है। उसको दुनिया का नूर कहा जाता है, उसको अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, अल्फा ओमेगा, इब्तदा इंतहा, क़यामत और जिंदगी, जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, दुनिया का नूर, दरवाजा और बहुत से नाम उसके लिए इस्तेमाल किए गए जो कि उसके रूहानी नाम थे। और उन्हीं नामों में, उन्हीं अलकाबों के अंदर एक लक़ब है अमैनुएल, यानी खुदा हमारे साथ है। हालेलुया।
तो खुदावंद यीशु मसीह का ये बड़ा खास नाम हम देखते हैं। याद रहे कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर 33.5 साल, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में 33.5 साल यीशु नाम के साथ रहे। किस नाम के साथ रहे? यीशु नाम के साथ रहे। यीशु नाम उसकी पहचान थी, यीशु नाम उसकी पहचान है। मगर याद रहे कि वो रूहानी आलमों में अपने रूहानी नाम के साथ अज़ल से है और अब तक रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ जिस्म में तो जाहिर हुआ, लेकिन उसकी याद रखे कि उसकी रूहानी अहमियत जिस्मानी से कहीं ज्यादा है। मर्द खुदा यूहन्ना जब पतमस के जजीरा के ऊपर कैद था और यीशु मसीह खुदावंद ने यानी इम्मानुएल ने जब उसको अपना रूहानी दीदार दिया, तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह के खद्दो खाल थे कि यूहन्ना कहता है कि उसका सर सफेद, आंखें आग के शोला की मानिंद, पांव खालिस पीतल के, आवाज जो थी वो जोर के पानी की तरह की, और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। और वो यूहन्ना कहता है कि उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। और कहता है जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके कदमों में गिर गया। क्यों? क्योंकि ये उसकी जाहिरी सूरत नहीं बल्कि उसकी रूहानी सूरत थी, इम्मानुएल की रूहानी सूरत थी। और लिखे जब मैं उसके कदमों में गिर गया तो उसने मेरे ऊपर हाथ रख के बोला, खौफ ना खा, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, जिंदगी और क़यामत मैं हूं। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा। ये उसका रूहानी दीदार था, ये इम्मानुएल का रूहानी दीदार था, ये उसकी रूहानी शनाख्त थी कि वो यीशु होता हुआ मरा, मगर इम्मानुएल के तौर पर वो अज़ल से है और अब तक रहेगा। इसलिए ईमानदारों के पास खुशी क्या है कि हम जब यीशु पे ईमान रखते हैं तो याद रखें कि उस ईमान के बाइस यीशु नाम पे तो हमारा ईमान है, हम एक और चीज पे ईमान रखते हैं, इम्मानुएल यानी यीशु खुदा हमारे साथ है। ये नाम उम्मीद का नाम है, ये नाम तसल्ली का नाम है, ये नाम खुशी का नाम है, ये मुसर्रत का नाम है। ये नाम इस बात का निशान है कि इंसान के और खुदा के बीच जो दूरी थी वो खत्म हुई है। आज हम खुदा के करीब हैं, खुदा हमारे करीब है। और फिर एक और खास बात, खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने लगे तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह, मत्ती की अंजील 28 बाब में अगर आपने पढ़ा हो तो यीशु मसीह लिखा है जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों को मिले। और लिखा खुदावंद यीशु मसीह जब उनके पास आए तो वो सब यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने यीशु मसीह को झुककर सजदा किया, यीशु ने उनसे बातें की और यीशु मसीह ने बोला, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। सुने, इम्मानुएल बात कर रहा है, इम्मानुएल बात कर रहा है। यीशु तो है लेकिन इम्मानुएल बात कर रहा है। यहां पे हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के, इस आयत के, इस हवाला के आखिर में आपको इम्मानुएल नजर आएगा। लिखा, निकाल लें, बेहतर है कि हम इसको निकाल लें। मत्ती की अंजील निकालें 28 बाब, पढ़े जी जरा 28 बाब की पढ़े, 16वीं आयत से पढ़े, क्या लिखा है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा। यहां पर तो यीशु मसीह जुदा हो रहे हैं, यहां पर यीशु मसीह जुदा हो रहे हैं। यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले हैं, शागिर्दों से आखिरी मुलाकात है, और यीशु मसीह कहते हैं देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। यीशु जुदा हो रहा था मगर इम्मानुएल साथ था। हालेलुया, यीशु जुदा हो रहा था
लेकिन चूंकि उसने बोला कि मैं दुनिया के आखिर तक, वो अपने इलाही रूप में उनको तसल्ली देता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यानी इमैनुएल उनके साथ था, इमैनुएल हमारे साथ है, इमैनुएल हमारी नस्लों के साथ रहेगा। हालेलुया। आए इमैनुएल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जो आज कल बल्कि अब तक जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, जो आज हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप रूहानी एतबार से बचाए जाएं। यहां पर यीशु मसीह उनसे जुदा होते वक्त मैं ये सोचता हूं कि जब हमारा कोई प्यारा हमसे जुदा होता है तो हम दुखी होते हैं कि नहीं होते? क्यों जी? हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। यहां पर शागिर्द भी परेशान थे, मगर यीशु उनको रूह कुदस की कुव्वत से तसल्ली दे गया कि इमैनुएल तुम्हारे, यीशु जुदा हो रहा है, यीशु जा रहा है, इमैनुएल तुम्हारे साथ है। इसलिए आज हमारे लिए खुशी की बात क्या है कि यीशु ज़ाहिरी तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन इमैनुएल की शक्ल में वो हमेशा हमारे दिलों में है, वो हमारे साथ है। ये नाम, लफ्ज इमैनुएल जो है, ये एक मुस्तनिद हजूरी का निशान है। ये नाम इमैनुएल इंसान के साथ साथ होने का निशान है। ये नाम जो है, ये सिर्फ ईमानदारों के लिए याद रखें। गुनाहगारों के लिए लफ्ज इमैनुएल की कोई वक़्त नहीं। गुनाहगार के साथ यीशु नहीं है। हां, जब गुनाहगार तौबा करके निजात में दाखिल हो जाए, यीशु को अपना शख्सी निजात देना मान ले, उसी वक्त इमैनुएल भी उसको मिल जाता है। इसलिए याद रखें, खुदा यीशु मसीह ने यह बात बोली थी, जब तक बाप किसी को खींच के मेरे पास ना लाए, कोई निजात नहीं पा सकता। इमैनुएल का ताल्लुक गुनाहगार से नहीं है, याद रखें। इमैनुएल ईमानदारों के लिए है। इमैनुएल का लक़ब जो है, ये एक रिलेटेबल, एक रिलायबल प्रेजेंस का निशान है कि यीशु मसीह ईमानदारों के दिल में रूह कुदस की हजूरी के वसीला से उनके दिलों में कायम है। ईमानदार इमैनुएल की अहमियत को जानते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा और बड़ा गहरा सवाल पैदा होता है, जिसमें हम थोड़ी देर नजर डालेंगे। जब हम कहते हैं यीशु का नाम इमैनुएल है, इमैनुएल का मायने मैंने क्या जाने थे अभी जी? इसका मतलब है कि यीशु खुदा है। यह लक़ब यह बताता है कि यीशु खुदा है। ऐसे ही है? अगर मैं गलत तो मुझे बताइएगा। जब एक नाम के मायने है खुदा हमारे साथ और वो नाम किसका? यीशु का, इसका मतलब है यीशु खुदा है। ऐसे ही है? एक बात आज हम देखेंगे कि बहुत से मज़ाहिब इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु खुदा है। वो यीशु को एक अच्छा उस्ताद मानते हैं, वो यीशु को एक अच्छा मौजज़े करने वाला मानते हैं, वो यीशु को एक नबी मानते हैं, वो उसको एक मौलम कहते हैं। मगर उनके लिए यह बात मानना बहुत मुश्किल है कि यीशु खुदा भी है। और अफसोस की बात यह है कि मसीहत के अंदर मौजूद बहुत से फिरके भी यीशु को खुदा नहीं मानते। अगर आप मसीहत की स्टडी करने वाले हैं तो स्टडी करके देखें। मसीहत में हर फिरका यीशु को खुदा नहीं मानता। आप जानते हैं कुछ फिरके खुदा यीशु मसीह को फरिश्ता कहते हैं, कुछ फिरके खुदा यीशु मसीह को सिर्फ बेटा कहते हैं, कुछ फिरके खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि वो आदम के बाद एक कामिल इंसान था, लेकिन वो खुदा नहीं था। और उनके ज़हन में वो एक अजीम उस्ताद के तौर पर है। वो ये बात नहीं मानते कि यीशु जो है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा एक वक्त में था। मगर आज हम कलाम मुकद्दस में से ही, हम बाहर से नहीं, हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में से ही कुछ बातों को देखेंगे जो इस बात को साबित करती हैं कि यीशु बायक वक्त, यानी एक ही वक्त में कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसकी ड्यूल पर्सनैलिटी थी। एक जिस्मानी यानी जिस्म में वो कामिल इंसान था और इलाही रूप में वो कामिल खुदा था। और कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करती है। बहुत सारे लोग जिस बात को साबित करने में फेल होते हैं, उनका मसला यही है कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़ते नहीं। लेकिन अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे तो याद रखें कि ये कलाम आपके ज़हन को खोलेगा।
یہ کلام آپ کو مسیح کا بھید دے گا. اس کلام میں کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی ہو. خدا نے ہر چیز کو اس کلام میں رکھا ہے. وہ بھیدوں کا کھولنے والا ہے. وہ آپ کا ذہن کھولتا ہے جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں. تو آج ہم جو بات دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ امینویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ کس طرح سے امینویل ہے، وہ کس طرح سے خدا ہے. کیا بائبل مقدس اس کو خدا کے طور پر ثابت کرتی ہے؟ کیا بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کامل انسان کے ساتھ ساتھ کامل خدا تھا؟ تو سب سے پہلی بات جو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو اپنا کلام دیا، اس نے اس کو 10 حکم دیے، ان کو شریعت دی، اور اس کے اندر ایک قانون، ایک حکم یہ دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کو، بولے کلام نہیں پڑھتے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. خدا نے سختی سے منع کیا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی مورت کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی معلم کو، نہ کسی معجزے دکھانے والے کو، کسی کو سجدہ نہیں کرنا. سجدہ صرف روا تھا خدا کے لیے. ایسے ہی ہے. تو اگر ہم یسوع مسیح کی ذات الہی کو پڑھیں اور دیکھیں تو یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ انسانی سجدہ قبول کیا، یہ جانتے ہوئے کہ انسان کو سجدہ روا نہیں، کیونکہ وہ امینویل بھی ہے. ہاللیلویا، وہ خدا بھی ہے. اگر یسوع مسیح کامل خدا نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ لوگوں کو روک لیتا کہ سجدہ صرف خدا کو روا ہے. مگر یسوع مسیح نے سجدے کیوں ریسیو کیے؟ کیونکہ وہ انسان تو تھا مگر ساتھ امینویل بھی تھا. آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کچھ حوالہ جات کو دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب پڑھیں جی ذرا، اس کی 31 سے 33 آیت تک کیا لکھا ہے. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. انہوں نے اس کو سجدہ کر کر کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. یعنی یسوع مسیح کو جب سجدہ کیا گیا تو یہ اس کا الہی روپ تھا. اس نے امینویل کے طور پر سجدہ قبول کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو روا ہے. ہاللیلویا. ایک اور حوالہ پڑھیں جی، متی کی انجیل اس کا 8واں باب پڑھیں ذرا، اس کی پہلی 3 آیات میں کیا لکھا ہے. جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر. جی ہاں، تو یہاں پر ایک کوڑی بھی یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور یسوع مسیح اس کا سجدہ قبول کرتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 28 باب اور 16 اور 17 آیت پڑھیں جی، کیا لکھا ہے. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا. تو ایسے بہت سے حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے سجدہ ریسیو کیا، منع نہیں کیا. جبکہ یسوع مسیح نے ایک بات بولی تھی، اسے بولا، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں. اگر یسوع مسیح شریعت کے خلاف ہوتا تو وہ ان کو روکتا، مگر وہ شریعت کے خلاف نہیں تھا. لیکن اس نے سجدے اس لیے نہیں روکے کیونکہ وہ امینویل بھی تھا، وہ خدا بھی تھا، وہ خدا بھی ہے اور خدا رہے گا. ہاللیلویا. تو پہلی بات ہم نے کیا دیکھی کہ یسوع مسیح جس کو امینویل کا لقب دیا گیا ہے وہ خدا ہے، اور اس نے انسانی سجدے قبول کیے جس کا مطلب تھا کہ وہ خدا ہے. دوسری بات آپ اگر کلام مقدس کو پڑھیں تو کلام مقدس میں بہت بڑے بڑے نبی آپ کو نظر آتے ہیں. ابراہیم تھا، اسحاق تھا، یعقوب تھا، موسیٰ تھا، بہت سے لوگ تھے. مگر ان نبیوں میں کبھی کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جس کے اندر یہ جرأت، یہ طاقت، یہ قوت ہوتی کہ وہ کسی کے گناہ معاف کر سکتا.
हालेलुया। किसी के पास ये ताकत नहीं थी, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। वाहिद एक जात थी है जो गुनाह से पाक थी, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह अगर आप उसकी जाते इलाही को पढ़ें तो मरकज के अंजीली बयान के अंदर लिखा है कि उसने एक मफलूज को शिफा देने से पहले उसने उसके गुनाह मुआफ किए। क्या किए जी? क्योंकि याद रखें, हमारे बदनों में बीमारी गुनाह के बाइस है, ये बाइबल कहती है। यीशु मसीह ने बहुत से गुनाहगारों के गुनाह मुआफ किए, तब उनको शिफा मिली। लिखा है कि उसने उस मफलूज के गुनाह मुआफ किए और उसको शिफा दी। और जब यीशु ने बोला तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो लिखा है फकी फरीसियों ने कहा कुफर बकता है, खुदा के सिवा कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। फकी फरीसी ठीक थे, वो इंसानी सोच के मुताबिक ठीक थे। ऐसा ही था कि कोई किसी के गुनाह मुआफ नहीं कर सकता था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि जो बात कर रहा है वो इम्मानुएल है। हालेलुया। बात करने वाला इम्मानुएल है। और खुदा यीशु मसीह ने जब उस मफलूज के गुनाह मुआफ किए, तो लिखा है कि वो मफलूज अपनी चारपाई से उठ गया, शिफा पा गया। क्योंकि गुनाह मुआफ करने का इख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास था। पढ़े मेरे साथ मरकज की अंजील उसका दूसरे बाब की 5वीं से 7वीं आयत तक पढ़े। क्या लिखा है जी? मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब 5 से 7 आयत। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहाँ बाज फकीया जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फी यस्सू ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। हालेलुया। इम्मानुएल को, अगर इसको हम थोड़ा चेंज करें तो हम कहते हैं इम्मानुएल को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही वाहिद ज़ात थी जिसने एक नहीं, अगर आप कलाम मुकद्दस पढ़ें तो बहुत से हवाला जात हैं जिसमें उसने शिफा से पहले गुनाह मुआफ किए हैं। और वो वाहिद ज़ात थी और है जो इस बात की दावेदार थी कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। और फिर इस बात में कुदरत क्या है, इस बात को समझें। आप जानते हैं अगर यीशु मसीह झूठा खुदा होता, अगर यीशु मसीह इम्मानुएल ना होता, अगर यीशु मसीह ढोंगी होता, तो जब यीशु मसीह ने गुनाह मुआफ किए थे, अगर गुनाह मुआफ ना हुए होते तो वो कभी शिफा ना पाता। चूंकि गुनाह मुआफ हुए थे, शिफा जाहिर हुई और चारपाई से शख्स उठ गया। हालेलुया। इसलिए याद रखें यीशु मसीह अपनी जात में इलाही भी है, उसका नाम इम्मानुएल है, यानी खुदा हमारे साथ है। तीसरी बात अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह वाहिद जात है पूरी दुनिया में। आप जानते हैं दुनिया की जो तारीख है ये 6500 साल तारीख है। दुनिया की तारीख में वाहिद एक इंसान है जो आज का दिन रूहुल कुदस की कुव्वत से, खुदा के फजल से, जिस्मानी बाप के बगैर इस दुनिया में पैदा हो गया। यह खुदा की इलाही कुदरत थी। आप उसकी जिंदगी को पढ़े तो खुदा यीशु मसीह का पैदा होना अजीब, उसका जिंदगी गुजारना अजीब, उसका मरना अजीब, उसका जी उठना अजीब। इसलिए उसके हक में पेशन गोई हुई थी कि वो अजीब मशीर खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का खुदावंद यीशु मसीह इम्मानुएल इसलिए है क्योंकि मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए खुदा को इम्मानुएल के वसीला से जानते हैं। उसने हम पर जाहिर किया है।
تیسری بات ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے بے شمار ایسے معجزات کیے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ امانویل ہے، یعنی خدا ہے۔ پانی کو مے کا جو معجزہ تھا وہ عام نہیں تھا۔ یاد رکھیں اکثر لوگ پانی کی مے کے معجزے کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خدا یسوع مسیح نے پانی کو جو مے بنایا تھا، اس نے پانی کا فلیور چینج نہیں کیا تھا بلکہ پانی کی تاثیر چینج کی تھی، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تاثیر صرف اور صرف خدا تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم پانی میں کیا ڈالتے ہیں؟ روح افزا ڈالتے تو وہ اس کا فلیور چینج ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بہنیں جانتی ہیں کیوں جی، فلیور چینج ہوتا ہے۔ لیکن کیا بہنیں پانی کے اندر فلیور ڈالے بغیر اس کا روح افزا کا رنگ بنا سکتی ہیں؟ بتائیں جی، کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ یسوع مسیح نے بغیر کچھ چیز ڈالے پانی کی تاثیر تبدیل کی، کیونکہ پانی کا مالک وہ خود تھا۔ آپ اس کے معجزات پڑھیں، پانیوں پر چلتا تھا، ہوا اور پانی کو تھما دیتا تھا، تھوڑی سی خوراک بطیروں میں کھلاتا تھا، کوڑیوں کو پاک کرتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، مردے زندہ کرتا تھا۔ گو بڑی خاص بات سنیں، گو یہ سارے کے سارے کام آج بھی اس دنیا میں ہیں، یسوع نہیں ہے، یہ سارے کام آج بھی اس دنیا میں ہیں جو ہم تیسری بات یسوع کی دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی لنگڑے چلتے ہیں، آج بھی اندھے دیکھتے ہیں، آج بھی کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، آج بھی بہت سے بیمار شفا پاتے ہیں۔ یسوع نہیں ہے، لیکن یہ معجزات کیوں ہیں؟ یہ ایمانداروں کے وسیلہ سے معجزات، یاد رہے گناہ گاروں کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ ایماندار یہ معجزات کرتے ہیں۔ آج بھی ایماندار لنگڑے چلاتے ہیں، آج بھی ایماندار اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، آج بھی ایماندار بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ یسوع نہیں ہے، مگر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ امانویل ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع ساتھ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نہیں ہے، لیکن امانویل، جس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں، امانویل ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ معجزات ہیں، اسی لیے خدا کی قدرت ہے، اس لیے خدا کا زور ہے۔ خدا آج اس دنیا میں امانویل کے وسیلہ سے، آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم یا اس دنیا کی سب سے بڑی قوم مسیحی ہے، کیونکہ ان کے بیچ میں امانویل رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا روحانی لقب امانویل جو ہے، یاد رکھیں وہ ہم سب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ چوتھی بات، اس دنیا کا دستور ہے ایک دستور، کیا ہے کہ دوست دوست کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں بھائی انیل؟ دوست دوست کی تعریف کرتا ہے۔ کیا کبھی آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرتا ہے؟ بتائیں، کوئی ہے جو آپ کا دشمن آپ کی تعریف؟ دشمن ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، دوست تعریف کرے گا۔ یسوع کے دوست جو جو شاگرد تھے وہ اس کی تعریف کرتے تھے، مگر دشمن کون تھے؟ فقی فریسی، وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ کبھی دشمن آپ کی تعریف نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کی اچھی باتوں میں بھی کیڑے نکالے گا۔ ایسی ہے نا، میرے ساتھ ہی ہے نا، میں کوئی وکری غلط نہیں کرتا پیا، کیوں جی؟ ایسا ہے نا، آپ کا جو دشمن ہوگا وہ آپ کی اچھی باتوں میں بھی کوئی نہ کوئی کیڑا نکالے گا۔ لیکن یسوع مسیح کی ذات الہی ایسی تھی کہ جب وہ اس روئے زمین پر تھا تو اس کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، جب وہ ابلیسی قوتوں کے وسیلہ سے یسوع کو دیکھتا تھا تو چلا کر تعریف کرتا تھا کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام۔ وہ اقرار کرتا تھا کہ یہ امانویل ہے۔ ابلیس اقرار کرتا تھا یہ خدا کا بیٹا ہے، ابلیس اقرار کرتا تھا یہ خدا کا قدوس ہے، ابلیس اقرار کرتا تھا کہ وہ الہی ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے ابلیسی قوتیں کہتی ہیں کہ اے خدا کے تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام، تو کیوں وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ہمیں عذاب میں ڈالنے والا ایک ہی ہے اور وہ امانویل ہے۔ تو ابلیس یسوع مسیح کا دشمن ضرور ہے، ایک کام چ سچ بولتا ہے، وہ مانتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ الہی ہے۔ میں کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں، اوے ابلیس مانتا ہے یسوع خدا دا بیٹا، انسان کیوں نہیں مانتا؟ کیوں انسان اس بات کا اقرار نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ خدا کو، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن ابلیس یہ مانتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ بہت سے حوالہ جات آپ نے پڑھے ہوں گے، آپ سب بائبل پڑھنے والے، بہت سے حوالہ جات کے اندر
अबलीसी कुव्वतों ने इकरार किया कि ये जिंदा खुदा का बेटा है, ये खुदा का कदूस है, ये खुदा का बेटा है। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि यीशु मसीह जो है वो खुदा भी है, वो इलाही भी है, वो कदूस भी है और वो खुदा का बेटा भी है। तो याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया के अंदर 33.5 साल के लिए यीशु के तौर पर आए, मगर उनके जाने के बाद आज 2000 साल गुजर गए हैं। वो इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं इमैनुएल के तौर पर। आप ये सोचेंगे, ये कुछ बातें याद रखें, मसीहत के अंदर कुछ बातों को समझे। मसीहत को आप इंसानी लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। मसीहत का दारोमदार ईमान के ऊपर है। यीशु मसीह की इलाही जात को समझने के लिए आपके पास ईमान का होना जरूरी है। और अगर आप अपनी जिस्मानी अक्ल से यीशु मसीह को जानेंगे, सोचेंगे, तो कभी भी इस बात तक, इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि यीशु मसीह इलाही है। मगर जब हम ईमान की कुव्वत से यीशु मसीह को जानते हैं, तब हम इस बात को समझते हैं कि वाकई यीशु मसीह जो है वो इलाही भी है। जानते हैं यीशु मसीह आसमान पर क्यों गए? कभी सोचे इस बात को? यीशु मसीह ने सब कुछ फतह कर लिया था। जब वो आज के दिन आया, उसका मंसूबा क्या था? मुझे और आपको छुड़ाना। जब वो जी उठा तो उसकी असाइनमेंट कंप्लीट थी, फिर भी वो आसमान पर क्यों चला गया? आसान नहीं था कि अगर वो यीशु मसीह जमीन पर होता हम सब उससे बातचीत कर सकते। लेकिन होना क्या था? अगर यीशु मसीह जमीन पर होते तो यीशु मसीह एक वक्त में किसी एक जगह पर होते। ऐसे ही है, अगर खुदावंद यीशु मसीह इस्राएल में होते तो सिर्फ इस्राएल में ही होते, अगर यूएई में होते सिर्फ यूएई में होते, अगर अमेरिका में जाते तो वो अमेरिका में होते। सिर्फ यीशु मसीह आसमान पर क्यों गया? वो आसमान पर इसलिए गया ताकि यीशु आसमान पर चला जाए और इमैनुएल जमीन पर एक वक्त में पूरी दुनिया में ईमानदारों के साथ रहे। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर मैं जाऊंगा तो दूसरा मददगार भेजूंगा। यीशु मसीह की प्रेजेंस, याद रखें, जब हम तसलीस की बात करते हैं तो तसलीस खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, इन 3 शख्सियात से मिलकर बनती है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब वो आसमान पर गया और रूह कुद्स को भेजा गया, हम इमैनुएल को सीख रहे हैं, याद रखिएगा, रूह कुद्स को भेजा गया। जब रूह कुद्स जमीन पर आया, और रूह कुद्स याद रखें जमीन पर कहां पे है? आप जानते हैं ये रूह कुद्स कहां पे है? बताएं। हमारे अंदर पाक रूह हमारे अंदर है। पाक रूह इस जगह पर नहीं है। इसलिए चर्च बिल्डिंग को नहीं कहा जाता, चर्च लोगों को कहा जाता है। कलीसिया के अंदर रूह कुद्स रहता है। और जब रूह कुद्स कलीसिया में रहता है तो असल में इमैनुएल यानी यीशु रहता है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक रूह कुद्स कोई एक बात ऐसी नहीं जो अपनी करता हो। यीशु मसीह ने बोला कि वो मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। यानी रूह कुद्स जो है वो अपनी मर्जी पूरी नहीं करता, बल्कि रूह कुद्स इमैनुएल की मर्जी पूरी करता है। यानी हमारे दिलों के अंदर जो बात पाक रूह के वसीला से डाली जाती है, जिस बात में खुदा हमारा जहन खोलता है, जो कलाम खुदा हमें देता है, जो बात हमसे करता है, असल में तो वो जाहिरी तौर से रूह कुद्स है, मगर हकीकत में वो इमैनुएल है। यीशु मसीह है जो रूह कुद्स के वसीला से हमसे बात करता है। ये भेद, ये मुकाशवा जानना आसान नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि जब आप रूह की हिदायत से इन बातों को समझेंगे तो रूह कुद्स आपके जहन को, आपके दिल को खोलेगा। आप जानेंगे कि इमैनुएल का भेद क्या है। ये पाक रूह किस तरह से इमैनुएल की खबर देता है। ये पाक रूह किस तरह से इमैनुएल को हम पर जाहिर करता है। पाक रूह किस तरह से इमैनुएल के भेद, उसके मुकाशफात हम पर खोलता है। और फिर खास बात, सबसे मजबूत बात, आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो क्या वजह थी
ایک نا امید اور مایوس انسان کو تاریکی سے نور میں لانا. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح سے پہلے تک جتنے انسان آپ کو بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں وہ سب اس بات کے لیے غم زدہ تھا کہ خدا ہم سے دور ہے. جب آدم کو باغ عدن سے باہر نکالا گیا, آپ جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی اس کی زندگی کا غم کیا تھا؟ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا جانا. یہ سب سے بڑا غم تھا. اور اس وقت سے آپ جانتے ہیں کہ انسان خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. کون سا ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ تھیولوجی نہیں کہ خدا کو ڈھونڈنا کیا ہے؟ کیا ہندو خدا کو نہیں ڈھونڈتے؟ یہودی قوم خدا کو نہیں ڈھونڈتی؟ کیا بابلی خدا کو نہیں ڈھونڈتے؟ مسلمان خدا کو نہیں ڈھونڈتے؟ لیکن مسیحوں کے پاس خوشخبری کیا ہے کہ آج کا دن خداوند یعنی امانویل ان کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس آ گیا ہے. ہاللیلویا. ہمارے پاس خوشخبری ہے, یہ امانویل ہمارے ساتھ ہے. ہم خدا کو نہیں ڈھونڈتے. لکھا ہے یسوع مسیح نے بولا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں, تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. دنیا کے مذاہب, دنیا کی قومیں اپنے خداؤں کو ڈھونڈتی ہیں. ہمارا خدا امانویل ایسا ہے جس نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے, اس لیے اس کا نام امانویل رکھا گیا. ہاللیلویا. خدا ہمارے ساتھ ہے. بہت خوبصورت اور بڑی طاقتور سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو روح کی ہدایت سے سمجھیں. خدا ہمارے ساتھ ہے. آئیں سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بولے میرے ساتھ, خدا ہمارے ساتھ ہے. یعنی امانویل یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے جو آج کا دن وہ آسمانوں کو, عرشوں کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا تاکہ میں اور آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے. یاد رکھیں یہ بہت مشکل کام تھا, اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہم مبارک ہیں جو یسوع کو جانتے ہیں, ہم مبارک ہیں جو یسوع کا بھید رکھتے ہیں, ہم مبارک ہیں جو امانویل کو جانتے ہیں. بہت سی قومیں, بہت سے لوگ, بہت سی دنیا اس بھید سے غافل ہے کہ امانویل کون ہے, مگر ہمارے دلوں میں اس بھید کو رکھا گیا ہے کہ یسوع امانویل ہے, یعنی یسوع ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کرشمہ, یہ معجزہ آج کے دن چرنی میں ہوا کہ نجات دہندہ امانویل مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے آ گیا. اس نے جدائی کی دیوار کو توڑا, اس نے جدائی کی دیوار کو ختم کیا, اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور آج ہمارے لیے یہی خوشی ہے کہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع یعنی امانویل ہمارے بیچ میں ہے. اس لیے کبھی فکر مت کریں, میری بات کو غور سنیں, آخری بات کر کے ختم کروں گا. اس بات کی کبھی فکر نہ کریں کہ آپ اکیلے ہیں. آپ جانتے کہ خدا یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو یہ بات بولی کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, اگر یہ بات صرف شاگردوں کے لیے ہوتی تو اس کتاب میں کیوں لکھی جاتی؟ اس کتاب میں کیوں لکھی گئی ہے؟ تاکہ جو کوئی اس کتاب کو ایمان سے پڑھے یہ بات اس کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہو. جب ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ یسوع میرے ساتھ ہے تو وہ واقعی آپ کے ساتھ ہے, وہ روح القدس کی شکل میں آپ کے ساتھ ہے, وہ امانویل کی شکل میں آپ کے ساتھ ہے, اس کا ظہور آپ کی زندگی میں ہے, وہ پاک روح کی قوت سے آپ کی زندگی کو چھوتا ہے. اسی لیے اگر آج تک آپ اس بھید سے غافل ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے میں یسوع میرے نال ہے بھی یا نہیں, یہ شک کی دیوار کو آج ختم کر کے امانویل جو آپ کے ساتھ ہے اس کو صرف ساتھ نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں, کیونکہ بائبل کہتی ہے, یسوع کہتا ہے میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. آج بہت دفعہ ہم کرسمس کو مختلف طور سے مناتے ہیں. ہم کرسمس پہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہم کرسمس پہ اچھے کھانے کھاتے ہیں, ہم کرسمس پہ اور بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لیکن کرسمس کے اصل مقصد کو مس کرتے ہیں, اور وہ مقصد ہے گناہگاروں کو نجات کی خوشخبری دینا. کہ آج کا دن
امینویل آیا تھا، ہمارے پاس آیا تھا، ہمیں اپنے ساتھ کرنے آیا تھا تاکہ ہم گناہ اور بدی سے نکل کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے یہ پیشن گوئی یاد رکھیں یہودی قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ تمام دنیا کے لیے تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امینویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ہلیلویا، خدا ہم سب کو برکت دے جی۔ ہلیلویا۔